हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई अपने बढ़िया से करते होंगे। तो आज हम लोग बिहार डीएलएड के बारे में जानने वाले हैं, जो कि फॉर्म में अब कुछ ही दिनों और कुछ ही समय में आने वाला है। आज आने का टाइम था लेकिन आज नहीं आया, तो उसका संभावना बन चुका है कि 10-12 दिन के बाद आ भी सकता है। तो देखिए, यहाँ पर सारे डिटेल लिख चुके हैं। फॉर्म कब आएगा और आयु कितनी होनी चाहिए और 12th अफेयरिंग छात्र क्या कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो इसी वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो आप लोग का तो जीटीएस स्टडी कंपटीशन में स्वागत है, और आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा ऐसे वीडियो पाने के लिए। तो देखिए, जो अगर आप लोग बिहार डीएलएड में शिक्षक बनना चाहते हैं, प्राइमरी शिक्षक, जैसे 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक कोर्स करना होता है, जिस कोर्स का नाम होता है डीएलएड। क्या होता है? डीएलएड। तो डीएलएड कोर्स जो होता है तो 2 साल का होता है, जिससे हम लोग डीएलएड करने के बाद एक सीटेट का पेपर होता है। किसका पेपर होता है? तो सीटेट का। सीटेट सीटेट का पेपर 1 होता है। पेपर 1 में 120 नंबर का होता है क्वेश्चन, जिसमें से आपको 90 मार्क्स लाना होता है। ये पासिंग मार्क्स होता है। और एक होता है सीटेट 2। सीटेट 2, तो इसमें आप लोग का जब बीपीएससी का एग्जाम आएगा तो उसमें आप लोग का फॉर्म में भरा जाएगा, वो होता है सीटेट 2। तो चलिए, बारी बारी से हम लोग जानते हैं, और यहाँ पर आप लोग का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। सारा हम लिख दिए हैं यहाँ पर, और एक एक लाइन पॉइंट पॉइंट बाय पॉइंट देखेंगे हम लोग। तो चलिए जानते हैं कि फॉर्म कब आएगा। देखिए, बिहार डीएलएड का फॉर्म कब आने वाला है। तो बिहार डीएलएड का फॉर्म जो है, तो इसका फॉर्म 15 दिसंबर या 10 दिसंबर या 15 दिसंबर के बीच में आने वाला है 2025 में। अभी 2025 चल रहा है। अगर 2025 में अगर नहीं आया तो नए साल में 2026 में अगर फॉर्म में आएगा तो 10 से 12 दिन का आप लोग का समय मिलेगा एडमिट कार्ड आते समय। तो इसका फॉर्म कब आएगा? तो 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर 10 दिसंबर 2025 फॉर्म का पता चल गया कब आएगा। 10 दिसंबर 2025 को। अगर 10 को नहीं आता तो 15 को आ जाएगा। और वायु कितनी होनी चाहिए? बिहार डीएलएड के लिए जो न्यूनतम वायु रखी गई है वो कम से कम 17 वर्ष। कितने वर्ष? 17 वर्ष। अगर आप लोग कम से कम 17 वर्ष तक रहेंगे तो बिहार डीएलएड में फॉर्म फिल कर पाएंगे, भर पाएंगे और एग्जाम दे पाएंगे। अगर आपका भी 17 वर्ष से कुछ महीना कम है, जैसे कि 17 वर्ष से 10वां महीना 11वां महीना चलता होगा, तो आप लोग भर सकते हैं। अगर 16 वर्ष 8वां महीना 9वां महीना चलता होगा तो आप लोग फॉर्म भर दीजिए। आप काउंसलिंग, लेकिन ध्यान रहे, काउंसलिंग के बाद जब बिहार डीएलएड का काउंसलिंग होता है उसमें आप लोग का तो उस समय 17 वर्ष हो जाना चाहिए। तो कम से कम 17 वर्ष इसका वायु। और 12th अपेयरिंग भी भर सकते हैं। वैसे बच्चे जो अभी 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो क्या वो फॉर्म भर सकते हैं? तो उसके लिए ये है कि तो हाँ, भर सकते हैं। देखिए, अगर 12th क्लास में काउंसलिंग के तक 12th क्लास में आप लोग का कम से जनरल में 50% होना चाहिए मार्क्स। कितने परसेंट जनरल के लिए? 50%। किसके लिए? जनरल के लिए। और अगर आप लोग ओबीसी एससी एसटी के लिए हैं तो ओबीसी एससी एसटी के लिए मिनिमम 45%।
ओबीसी SC ST के लिए 45% आपका अनिवार्य होना चाहिए। जब काउंसलिंग होगा तो ओबीसी का अगर आप लोग हैं तो 45% मार्क्स होना चाहिए सर्टिफिकेट पर। अगर जनरल के हैं तो 50%। देखिए, और कौन कौन फॉर्म भर सकता है। अब बात है फॉर्म कौन कौन भर सकता है। तो फॉर्म जो है उसमें मेल भी भर सकते हैं और फीमेल। फीमेल मेल बोले तो पुरुष और फीमेल बोले तो स्त्री। पुरुष स्त्री सब दोनों लोग भर सकता है। और क्वेश्चन नंबर पांचवा क्या है, देखिए सरकारी कॉलेजों में कितनी सीट है। तो देखिए सरकारी कॉलेज जो होता है उसमें डाटा लिखे थे यहाँ पर 9100 9100 सरकारी सीट है। कितने हैं सीट सरकारी कॉलेजों में? सीट की संख्या 9100 टोटल। इससे प्लस होगा, इससे कम नहीं होगा। और हो गया, ठीक है डीएल। और नेक्स्ट आपका टॉपिक होता है कि तो डीएलएड करने में कितना खर्च आता है। तो देखिए डीएलएड आप अगर प्राइवेट से करते हैं तो डीएलएड 2 साल का होता है। 1 साल में कम से प्राइवेट से आपका 80 से 85 हजार 80 से 85 हजार रुपया 1 साल का लगेगा। यानी 2 साल में 8 9 16 1,60,000 से 70,000 तक 2 साल में हो जाएगा। प्राइवेट से करते हैं तब। अगर एग्जाम देकर आप लोग का अगर एग्जाम बढ़िया आ जाता है तो सरकारी कॉलेज अगर मिल जाता है तो आप लोग का तब प्रति वर्ष का 1 वर्ष का कम से कम तो सरकारी गवर्नमेंट लिखे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है सरकार तो आप लोग कम से प्रति वर्ष 20,000। देखिए सरकारी में कितना फायदा है। सरकारी में 20,000 रुपया और प्राइवेट में 80 से 85,000 रुपया प्रति वर्ष लग जाएगा। तो आप लोग के लिए बेहतर है गवर्नमेंट। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें और गवर्नमेंट कॉलेज या तो करें लें। अब बात है बीए के साथ साथ डीएलएड कर सकते हैं। बीए के साथ साथ डीएलएड कर सकते हैं कि नहीं। तो देखिए बीए के साथ साथ डीएलएड आप लोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि 2 कोर्स साथ में नहीं कर सकते हैं कभी। यानी आप बीए करिए तो डीएलएड मत करिए, अगर डीएलएड करिए तो बीए मत करिए। अगर आप लोग दोनों किसी तरह कर लेते हैं तो वो नहीं संभव होने वाला है। तो नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट आता है डीएलएड कितने साल का होता है। डीएलएड कितने साल का होता है। तो डीएलएड लगभग 2 साल का होता है। कितने साल का? 2 साल का, 2 ईयर। डीएलएड 2 साल का होता है। तो आप लोग का तो बता दिए हम लोग। और इस सब्जेक्ट से पूरा आप लोग का डाउट खत्म हो गया है। तो चलिए आपका डाउट पूरा क्लियर हो गया। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ऐसे वीडियो पाने के लिए आप लोग चैनल पर बने रहें और मैं डेली वीडियो बनाता रहूँगा और आप लोग प्यार आशीर्वाद बरसाए रहिए अपना। ठीक है, चलिए गुड नाइट।